हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को फिर से स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके जीएस से संबंधित तो एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से हम लोग 40 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका झारखंड राज्य से संबंधित जितने जीके का जो क्वेश्चन बनता है उससे करेंगे, जो आपके एग्जाम के आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उस बार से आईजीएस, एसएससीजीएल, जेपीएससी, झारखंड पुलिस, जेट, दरोगा या एक्साइज कांस्टेबल, यानी झारखंड संबंधित जैसे भी किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है आपका 7। तो चलिए क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है और क्वेश्चन कैसा आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम के लिए उपयोग रहेगा। 5 से 8 गाँवों के माझी को क्या कहते हैं? पहला है कुराम नायके, परगनावत कहते हैं, मेरो या देश माझी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही जवाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? मेरो या देश माझी कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में जाव का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला में होता है? पलामू जिला में, धनबाद में, रांची में या पश्चिम सिंहभूम में? तो सही आंसर के लोग हम बढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा पलामू जिला में। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप कैसा है आपको बताना है। द्विसदनात्मक है, एक सदनात्मक है, त्रिसदनात्मक है, ऑप्शन में से कोई नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा एक सदनात्मक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है या राज्यपाल होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशील वाद्य यंत्र होता है। क्वेश्चन पहला ऑप्शन है मादर, ऑप्शन बी सनाई, ऑप्शन ए केंद्री, ऑप्शन बी बांसुरी। तो सबसे लोकप्रिय सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांसुरी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 6, टूसू पर्व किस महीने मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, दशहरा के दिन या मकर संक्रांति के दिन? सही आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति के दिन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, इनमें से कोई नहीं है। तो इनका संबंध क्रिकेट से है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1855 में कौन सा कृषक विद्रोह हुआ था? पहला ऑप्शन है पावना विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, कोल विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह। कब से हुआ था? 1855 से लेके 1856 के बीच में होता है संथाल विद्रोह। ठीक है, चलिए। कौन था इसमें? सिद्धू कान्हू लोग था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय नदी निम्न में से किस जगह से निकलती है? चतरा से, मुंगेर से, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम? चलिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंगेर। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मुंगेर से। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? रांची में, हजारीबाग में, नेतरहाट में, चाईबासा में? सही आंसर हो जाएगा नेतरहाट में। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के किस जिले में सार्वजनिक जलप्रपात पाए जाते हैं? हजारीबाग जल, दुमका में, लातेहार में, रांची में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी रांची में। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड राज्य के किस शहर को भारत का पीठवर्ष कहा जाता है? पहला ऑप्शन है नेतरहाट को, ऑप्शन में धनबाद को, ऑप्शन में से बोकारो को, ऑप्शन में जमशेदपुर को? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर को। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस व्यक्ति ने एचईसी भारत के आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था? अबुल कलाम आजाद जी ने, महात्मा गांधी ने, बिरसा मुंडा बाबा ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का श्रेय किसे प्राप्त हुआ था? मधु कोरा को, शिबू सोरेन को, अर्जुन मुंडा को
इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे, मधुपुरा। ऑप्शन नंबर ए मधुपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? साबा अहमद, करिया मुंडा, रामचंद्र सिंह, बाबू समरायन। सही आंसर हो जाएगा बाबू समरायन, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 3,367 किलोमीटर, 2,711 किलोमीटर, 1,887.18 किलोमीटर, 2,098.20 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,367 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है, उद्योग है, वन है, खनन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड का सबसे सघन बसा हुआ जिला कौन सा है? रांची है, हजारीबाग है, धनबाद है, पूर्वी सिंहभूम है। सही आंसर हो जाएगा ये धनबाद, तो ऑप्शन नंबर धनबाद। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य का गठन के बाद कितने नए जिले बनाए गए हैं? 2, 4, 5, 6। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 नए जिलों का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल करेंगे? नंद वंश को, नाग वंश को, गुप्त वंश को या मौर्य वंश को? सही आंसर हो जाएगा नाग वंश को। नाग वंश का संस्थापक फनी मुकुट राय, तो फनी मुकुट राय, तो याद रखना ही है अभी आपको। अगला क्वेश्चन, उनकी फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे, तो वो भी आपको याद रखना है। राजमन ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, उत्तर भाग में है, दक्षिणी भाग में है या उत्तर पूर्वी भाग में है? तो ये मैप है, इधर है पूरा, इधर है आपका पश्चिम, इधर है आपका उत्तर और नीचे है दक्षिण। तो आपको बताना है राजमहल ट्रैप कौन सी जगह पे स्थित है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर पूर्वी भाग, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका उत्तर और पूर्वी भाग। तो ये इस वाले भाग पे, इस वाले भाग पे, यहाँ पे, यहाँ से आपका साहेबगंज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड क्षेत्रीय स्वदेव परिषद का गठन कब हुआ था? 1993 में, 1994, 1995, 1996। तो इनका गठन होता है 1995, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दालमा पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, गंजौरी पहाड़ी या पारसनाथ की पहाड़ी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारसनाथ की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 2001, 2004, 2000 में, 1999 में? सही आंसर हो जाएगा 2000। तो 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म तिथि के आधार पर भी इन्हीं का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला भंडारण झारखंड में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो झारखंड का कौन सा स्थान है? तो सही आंसर हो जाएगा पहला स्थान। क्वेश्चन नंबर 26, साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता शिखर श्री के लेखक कौन है? रवि टुडू, रमाकांत किस्कू, कालीचरण नेहरू या आदित्य कुमार मुंडा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीचरण हेम्ब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिटोरा कौन से जनजाति का युवा गृह है? संथाल का, उराव का, मुंडा का या हो का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा का। संथाल का बोलेगा तो घोटुल, संथाल का बोलेगा घोटुल, उराव का बोलेगा तो धुमकुरिया, उराव का धुमकुरिया, उसका घोटुल और उसका मुंडा का गिटोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? नाग देश, पुंडरिक, गद्दा देश या मत्स्य देश के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
तो पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 14, 16, 18, 20। सही आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू ने, चांद भैरव ने, ए.बी. दोनों ने या कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो और झानो। तो फूलो प्लस झानो, तो ये भी आपको याद रखना, फूलो और झानो। क्वेश्चन नंबर 31, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, लोहरदगा। सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका रांची। संथाली भाषा का संविधान 8वीं अनुसूची कब आई थी? तो 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को कब जोड़ी गई? 2000 में, 2003 में, 2002 में, 2004 में? 2000 में। तो सही आंसर की ओर हम बढ़ेंगे तो 2003 में। तो उस समय 4 भाषाओं को जोड़ी गई थी। तो कौन-कौन भाषा? एक थी संथाली, एक थी मैथिली, एक थी बोडो और एक थी डोंगरी। डोंगरी आपका जम्मू कश्मीर में है, बोडो आपका असम में है, मैथिली आपका बिहार में है, संथाली आपका झारखंड में है। तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो ये 2003 में, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए, ये आपका कौन-सा संविधान सभा? 92वां संविधान सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए, झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष विधायक को एमएलए के स्कीम के तहत कितना करोड़ रुपया देती है? 2 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस का संचालन के माध्यम से किया जाता है? आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से, ऊपर में से कोई नहीं। तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंगनबाड़ी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड का राज्य पुष्प कौन सी है? गुलाब, कमल, पलाश, गेंदा। सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, पलाश के फूल। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 212, 270, 264, 259, 263? बताइए। सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, 263 में 264 अभी वर्तमान में एक सरयू। तो याद रखिएगा, सरयू जो बना है आपका नया लातेहार का जो बना है सरयू, तो 264 नंबर पे आपका सरयू है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण झारखंड स्थित है पठारी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी वाले क्षेत्रों में या ताल वाले क्षेत्रों में? सही आंसर क्यों हम बढ़ेंगे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संपूर्ण भारत झारखंड किस में स्थित है? तो आपका हो जाएगा पठारी वाले क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर ए, पठारी वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भूमज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू भगत, गंगा नारायण, जतरा भगत, भागीरथ मांझी? यहाँ होगा बुद्धू भगत। सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमिज विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर बी, गंगा नारायण। तो सही आंसर गंगा नारायण। ये मतलब बुद्धू भगत किसके द्वारा? कोल विद्रोह। कब? 1831 से लेके 32 के बीच में कोल विद्रोह। ये याद रखा। जतरा भगत ताना विद्रोह। ताना विद्रोह किया था तो किसमें? 1914 में ताना विद्रोह। अब भागीरथ मान जी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या सदानों की भागीदारी कितनी है? 50%, 60%, 75%, 80%? सही आंसर की ओर बढ़ेंगे 60%। ऑप्शन नंबर बी, 60%। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। मुंडा लोगों में किस त्योहार को सरहुल के नाम से जाना जाता है? दसाई, पा परब, कर्मा परब या सोहराय परब? सही आंसर की ओर बढ़ेंगे तो पा परब। तो मुंडा जनजाति में सरहुल पूजा को पा पर्व के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा पा पर्व। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सरहुल पूजा आपका उराव जनजाति में बोला जाता है। तो आज के लिए हम लोग 40 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जो अन्य एग्जाम के लिए जो झारखंड संबंधित जितने भी एग्जाम हो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए अंदाज के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको झारखंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन का अपडेट हो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे नए विषय। आप पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें यहाँ पे ये वाला पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप अपना इसको फिर से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जोहार झारखंड, जय हिंद, जय भारत।